की कहानी है, मालवा की अमर रानी है। ये अहिल्या की कहानी है, मालवा की अमर रानी है। नर्मदा के आंचल से निकली पावनता की एक मूरत, बोलकरों की ये कहानी है, मालवा की ये जुबानी है। ये अहिल्या की कहानी है, मालवा की ये जुबानी है। न्याय ही था जिसका जीवन कर गई जो नाम रोशन, ये उसी की एक कहानी है, मालवा की ये जुबानी है। ये अहिल्या की कहानी है, मालवा की ये जुबानी है। धर्म ही था कर्म जिसका, दया ही था मर्म जिसका, ये वो देवी की कहानी है, मालवा की ये जुबानी है। ये अहिल्या की कहानी है, मालवा की ये जुबानी है। ये अहिल्या की कहानी है, मालवा की ये जुबानी है, मालवा की ये जुबानी है, मालवा की ये जुबानी है, मालवा की ये जुबानी। भगवान ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जवाबदार हूँ। सामर्थ्य तथा सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी यहाँ कर रही हूँ उसका मुझे भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। सच तो यह है कि समूचे विश्व के इतिहास में देवी अहिल्या जैसी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। देवी अहिल्या का जीवन 3 भागों में बांटा जा सकता है। सन 1725 में महाराष्ट्र के चोंडी गांव में
जन्म के बाद से 1735 तक उनका जीवन बचपन में माता पिता के पास बीता। 1735 में ही विवाह के कुछ वर्षों बाद वे ससुराल आई। अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए राजकाज की शिक्षा और शासन का अनुभव उन्हें इस अवधि में प्राप्त हुआ। 1754 में कुंभेर के युद्ध में पति खंडेराव जी को वीर गति प्राप्त हुई। वैवाहिक जीवन के इस अंत के साथ ही उन पर प्रशासन का उत्तरदायित्व आ गया। इसके बाद सन 1766 में ससुर मल्लाराव जी होलकर की मृत्यु के बाद राज्य का समूचा उत्तरदायित्व उन्हें ही संभालना पड़ा। देवी अहिल्या को अभी ना जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना था। मात्र 10 माह बाद ही उनके एकमात्र पुत्र मालेराव जी का बीमारी के कारण निधन हो गया। पुत्र वियोग के कारण इंदौर से देवी अहिल्या का मन उचट गया था। उन्होंने नर्मदा के तट पर बसे पुरातन वैभवशाली नगर माहेशमती, जिसे अब माहेश्वर कहा जाता है, इसे अपनी राजधानी बनाया और इसके साथ ही माहेश्वर के भी भाग्य जाग गए। देवी अहिल्या ने माहेश्वर के गौरवपूर्ण अतीत को एक नया अध्याय प्रदान किया। माहेश्वर को एक भव्य रूप दिया और यही वजह है कि माहेश्वर आज भी भारत भर के तमाम पवित्रतम स्थलों में से एक माना जाता है। देवी अहिल्या ने हाथ में शिवलिंग लेकर उस पर तुलसी दल चढ़ाकर अपना संपूर्ण राज्य और समस्त संपदा श्री शिवार्पण मस्तु कहकर भगवान शिव को समर्पित कर दी। अपने दीर्घ शासनकाल में देवी अहिल्या ने राजपत्र में कहीं पर भी अपने हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि इस स्थान पर श्री शिव शंकर आज्ञा से ही हर जगह लिखा। राज्य का शासन संभालने के बाद राघोबा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए और वे मौका पाकर उन पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। राघोबा दकियानुसी विचारों का आदमी था। उसे किसी महिला द्वारा राज्य का शासन चलाना किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। देवी अहिल्या ने अपनी शक्तिशाली सेना और समर्थ सेनापति के रहते हुए भी एक अनूठी योजना बनाई। राघोबा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने उन्हें एक पत्र भेजा और उसमें रक्तपात रोकने के लिए उन्हें चेतावनी दी और उसमें उन्होंने यह कहा कि मुझे नारी समझकर आप मुझे डराकर मेरे अधिकार को हड़पना चाहते हैं, यह अच्छा नहीं होगा। देवी अहिल्या द्वारा लिखे गए इस पत्र को पढ़ते ही राघोबा के हाथों के तोते उड़ गए। उनके तेज को देखकर राघोबा उल्टे पैर वापस लौट गया।
महेश्वर में देवी अहिल्या का निवास अत्यंत साधारण है। ऐसा निवास संसार के किसी भी राजा या रानी का नहीं है जो कि इतना साधारण और सरल है। वैसे तो देवी अहिल्या एक बड़े राज्य की रानी थी, लेकिन उनके निवास को देखकर ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है मानो यह किसी साधारण नागरिक का निवास है। देवी अहिल्या के इस निवास की पवित्रता और सात्विकता किसी तीर्थ स्थल का आभास देती है। देवी अहिल्या के निवास पर शांति और सात्विकता सहज उपलब्ध है। उनके निवास के बाहर एक तुलसी का पौधा है जो इस स्थान की पवित्रता को और भी अधिक बढ़ा देता है। जिसके कण कण में बसा ईश्वर है, जिसके कण कण में बसा ईश्वर है। माहिल्या का वही महेश्वर है, जिसके कण कण में बसा ईश्वर है, जिसके कण कण में बसा ईश्वर है। ईश्वर है। जिसकी याद में दीप हर घर जलते हैं,
ईश्वर है। माया का वही महेश्वर है, जिसके कण कण में बसा ईश्वर है, जिसके कण कण में बसा ईश्वर। जिस तरह से शंकराचार्य जी ने समस्त भारत में वैदिक धर्म की संस्कृति की ध्वजा फहरा दी थी, उनके इसी उदार पथ पर चलकर भगवान शिव की शिवभक्त देवी अहिल्या ने भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पवित्र निर्माण कार्यों का एक ऐसा दिव्य भाव सेतु बांधा जिसने भारत की अखंडता को युग युग के लिए सुरक्षित कर दिया। इसीलिए देवी अहिल्या हमारे राष्ट्रीय स्तर की दिव्य विभूति है। उन्होंने महेश्वर का सर्वांगीण विकास किया और उन्होंने बनाया। देवी अहिल्या ने हाथ करदा उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे कई लोगों को जीविकोपार्जन का सुखद अवसर मिला। महेश्वर में बनी साड़ियों की कलात्मकता तो देखते ही बनती है। देवी अहिल्या भी अपने कलाकारों का मन और मान दोनों ही आगे बढ़ाती थी। महेश्वर में बनी महेश्वरी साड़ियों की कलात्मकता देखते ही बनती है। अपने धर्म में अगाध श्रद्धा रखने वाली देवी अहिल्या का सर्वधर्म समभाव देखते ही बनता है। उनके शासनकाल में पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष माहौल था। सुबह मंदिर की घंटी और शंख की ध्वनि के बीच मस्जिद की अजान भी सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन करती थी। यह दृश्य सचमुच अद्भुत बनता था। भगवान राम के वनवास के बाद भरत ने उनकी चरण पादुका से शासन चलाया था। उसी तरह से देवी अहिल्या ने निष्प्रह भाव से अपना सब कुछ लोगों को समर्पित करके त्याग और सेवा का महाव्रत लेकर राजयोगिनी का जो दुर्लभ पद प्राप्त किया, उसकी अनूठी मिसाल तो समूचे विश्व में देखने को भी नहीं मिलती। 13 अगस्त 1795 का दिन होलकर राजवंश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। देवी अहिल्या ने उस दिन अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। एक दिव्य प्रभाकुंज ने उन्हें आवृत्त कर लिया और वह दिव्य आत्मा परम ज्योति में लीन हो गई। नर्मदा नदी के पवित्र घाट पर देवी अहिल्या की समाधि आज भी लोगों के लिए श्रद्धा और अर्चना का केंद्र बनी हुई है। मानव सभ्यता के इतिहास में देवी अहिल्या का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा।